हमारा, हम लेकर रहेंगे, है हक हमारा, हम लेकर रहेंगे, पीका कानून, पीका कानून। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पीका एक्ट के ख़िलाफ़ इस वक्त सहाफ़ी जो है वो सरापा एहतजाज हैं और मुल्क भर में एक मरतबा कॉल दी गई है सहाफ़ियों की, पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी भूख हड़ताली कैंप जो है वो लगाया गया है। लाहौर प्रेस क्लब की बॉडी और दीगर जो तंजीमें हैं सहाफ़ियों की वो ऑन बोर्ड हैं और यहाँ पे सरापा एहतजाज है। उनका मानना ये है कि ये एक्ट जो है वो इसलिए कानून बनाया गया ताकि सहाफ़ियों को रोका जा सके, इस एक्ट के ज़रिए ख़बरों को दबाया जा सके। सहाफ़त जो है वो एक मोतबर पेशा है और हर दौर में जमहूरियत का और सहाफ़त का चौली दामन का साथ रहा है। जिस दुनिया भर में जहाँ पे जमहूरियत ने तरक्की की है वहाँ पे सहाफ़त ने एक अहम किरदार अदा किया है। जहाँ पे सहाफ़त की ज़िम्मेदारी हुकूमत में तनकीद करना होती है वहाँ पे अप्रिसिएशन भी साथ ही जारी रहती है। हम हमेशा इस मोटो पे कायम रहते हैं कि जहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं तो उसकी तशहीर की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन साथ साथ तनकीद करना सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी है। कलम और कैमरे की ताकत को रोकने के ख़िलाफ़ सहाफ़ी जो तंजीमें हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज और मुल्क भर में ये एहतजाज जारी है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी 3 रोज़ा एहतजाज जारी रहा। इस पर हुकूमती ईवानों से भी बात हुई, ख़बरें सामने आई कि इसमें नज़रसानी की जा सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, निगोशिएशंस जो हैं वो जारी हैं। लेकिन आज इसी पर हम बात करेंगे जर्नलिस्ट बॉडी से, जो अहदेदारान हैं उनसे पूछेंगे कि क्या निगोशिएशंस चल रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड पे रख के ये फैसला किया गया है। तो आज सहाफ़ती जो लीडरशिप है उनसे भी जानेंगे, पूछेंगे कि क्या ये जो कानून बनाया गया जिसमें जिसकी वर्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें लिखा गया है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, यानी कोई गलती भी होती है, कोई गलती से ख़बर दी जाती है तो उसके ख़िलाफ़ भी आपको 3 साल सज़ा हो सकती है, 20 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। गलत खबर पे तो होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी से गलती भी हो जाती है तो ये सब कुछ किया जाएगा। जबकि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक बड़ा आम वाज़े इसमें सामने आता है कि सोशल मीडिया को, और जो कि एक भेड़ चाल बन चुकी है जिसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी किया जा रहा है। और इस पर इंटरनेशनल इदारे लिख रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिख रही हैं कि ये एक ऐसा कानून है जो कि आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है, जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, क्योंकि आइन इस बात की इजाज़त देता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको नहीं रोक सकते। तो इस पर इदारे लिख रहे हैं, इस पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बात कर रही हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के ख़िलाफ़ जो है वो ये सारी साजिश की जा रही है। इस वक्त सरापा एहतजाज है, जो बॉडी है उनसे बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। अर्शद अंसारी साहब, सदर लाहौर प्रेस क्लब और दीगर बॉडी जो है वो इस वक्त यहाँ पे सरापा एहतजाज है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं अंसारी साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं। आपकी तकरीर भी सुनी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सियासी जमातें बाहर निकल आई हैं, एहतजाज के लिए जा रहे हैं, आपने इस्लामाबाद की कॉल दे दी। ये पीका एक्ट से प्रॉब्लम क्या है सहाफ़ियों को? पीका एक्ट से मेरा ख्याल मेरी और आपकी ये प्रॉब्लम है, जब आपको 3 साल कैद करेंगे, आपको 20 लाख जुर्माना देना पड़ेगा सुल्तान को, तो पीका एक्ट फिर हमें टीका लगेगा एक बहुत खौफनाक। देखिए सुल्तान साहब, बात ये है कि इससे शहरी ज़िंदगी मुतासर हो जाएगी, शहरी ज़िंदगी सल्ब होगी। ये मेरे और आपके लिए नहीं, 25 करोड़ आवाम के लिए है। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस, शहरी आज़ादियाँ। देखें, एक दुनिया भर में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस कभी नहीं होता, वो डेफेमेशन लॉ जो है वो सिविल होता है हमेशा, वो क्रिमिनल नहीं होता। इसको क्रिमिनल लॉ बना देगा, नॉन कंपाउंडेबल, और ये क्रिमिनल लॉ है। अब मेरे घर पुलिस घुसेगी, ताले तोड़ेगी और मुझे उठा के ले जाएगी, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको कहते हैं। हम अगवा नहीं किया, हमने कत्ल नहीं किए। तो एक तो ये है, और दूसरा इसमें एक सवाल है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ अब जो है वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि जो फेक न्यूज़ है वो बदकिस्मती से इतनी फैल गई कि लोग हकीकत समझना शुरू हो गए। तो वो कहते हैं कि हमारी मजबूरी बन गई कि इसको हमें नाफिज करना है, क्योंकि एक जर्नलिज़म वो है जो अखबार के ज़रिए हो रही है, एक जर्नलिज़म वो है जो टेलीविज़न के ज़रिए हो रही है और सदियों से होती आ रही है, जिसमें तहरीकों का आगाज़ हुआ, जर्नलिज़म ने किरदार अदा किया। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, जहाँ भी जमहूरियत आगे बढ़ी उसमें सहाफ़त का एक अहम रोल है। लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये तो जड़ों में बैठ रहा है, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। देखिए दुरुस्त बात है, ये बात मेरे और आपके लिए भी एक्सेप्टेबल है
देखिए फेक न्यूज़ के सुल्तान साहब मैं भी खिलाफ हूँ, आप भी खिलाफ हैं। जो कुछ सोशल मीडिया में बदतमीज़ी होती है उसके मैं भी खिलाफ हूँ और आप भी खिलाफ हैं। और मैं आज आपके शो पे मैं बात करना चाहता हूँ कि पूरी साफ़ती तंजीमें, पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ है। हम कतई नहीं चाहते कि किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया जाए। और ये इस मुल्क में 25 करोड़ के मुल्क में 16 करोड़ तो मोबाइल का सब्सक्राइबर है। जो दिल करता है आप लिखें और उसको डाल दें। तो मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं और आप दोनों मुखालफ हैं। लेकिन उस मुखालफत में आप सबका गला ना दबाएं, आप उनका गला दबा लें। ये कहते हैं कि ये हमने तो सिर्फ सोशल मीडिया के लॉ निकाला। अगर उस लॉ को आप पढ़ लें, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। देखिए आपके पास उस लॉ की लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त है। जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में भी बता रहा था कि अगर तो एक फ़ेक न्यूज़ है जो मैंने जानबूझ के गलत दी, उसके खिलाफ मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मानते हैं, कोर्ट है, अदालत है, सब कुछ है। मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड लिखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मैं इंसान हूँ, आप इंसान है, हमारे साफी बरादरी तमाम इंसान है, गलती भी हो सकती है इंसान से। कोई बात तो उस पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग तोहमत। मैंने देखें उनको बात हो गई, कोई तोहमत लगाना भी 3 साल कैद है। अब मुझे ये बताएं कि मैं अल्लाह माफी दे कि तोहमतें तो आप रोज़ बैठ के टीवी पे आप लगाते हैं। एक्चुअली जो सियासतदान है, ये सिर्फ जो कानून है ये अपोजिशन जमातों के लिए होता है। ये आज़ादी सहाफ़त को दबाने के लिए होता है, आज़ादी इज़हार को दबाने के लिए होता है। तोहमत लगाना किसी पे, इसको कैद कर दें, मैंने लगा दी क्योंकि मैं हुकूमती वज़ीर हूँ, मेरे पे उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। जो सारे जो इदारे हैं वो इससे मुबर्रा हैं। वो भाई कानून मेरे जो आपके लिए एक ही है। मैं जो कानून इस मुल्क का लॉ है, जो इस मुल्क का आइन है, आप उससे मुबर्रा हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो बनाए जाते हैं ये अपोजिशन के लिए। लेकिन मैं आप ये बताएं मुझे कि PFUJ की भी बॉडी खड़ी है, आप लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर्स से गुफ्तगू की और इस वक्त भी गुफ्तगू जारी है। तो क्या आपसे गुफ्तगू हुई? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर दिया, मुझे यकीन नहीं था। हुआ ये है कि ये बात यही फेक न्यूज़ है। ये फेक न्यूज़ है। अता ताड़ड़ को गिरफ़्तार करना चाहिए, आज़म नज़ीर ताड़ड़ को गिरफ़्तार करना चाहिए, तमाम हुकूमती MKM को गिरफ़्तार करना चाहिए। ये रोज़ बयान देते हैं। सुल्तान साहब मैं आपको हल्फन ये कहता हूँ, मैं अपनी PFUJ, प्रेस क्लब्स, PBA, CPNE, APNS, अमेंड, मैं सब की तर्जमानी कर रहा हूँ। मैं सब की तरफ से हल्फन कहता हूँ कि किसी से इनके मुज़ाकरात नहीं हुए, किसी से भी नहीं, किसी एक से। मैं स्टेक होल्डर्स कहाँ हैं? स्टेक होल्डर्स कहाँ हैं? ये कहते हैं ये झूठ है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ फेक न्यूज़ में ताड़ड़ बरादरान को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये है फेक न्यूज़। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है? ये 6 दिन से ये कह रहे हैं, कौन से स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं? अभी आज़म नज़ीर ताड़ड़ साहब वज़ीर कानून का बयान है, उन्होंने कहा नज़रसानी हो सकती है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर मुत्तफ़िक हो गए किसी एक पॉइंट पे तो नज़रसानी हो जाएगी। जवाब ये है कि आज़म नज़ीर ताड़ड़ साहब वज़ीर कानून है, कानून को चाहिए फ़ौरन को गिरफ्त में ले लें। ये है फेक न्यूज़। ओ भाई मैं ये आपको वसूख से कह रहा हूँ कि किसी एक से बात नहीं। हम PK एक्ट को मानते नहीं तो आपसे बात क्यों करेंगे? ना हमने बात की ना इन्होंने की। क्या ऐसा तो नहीं क्योंकि माजी में एक बदकिस्मती हमारी सहाफ़ियों की ये रही है कि हमारे अंदर से ही कुछ ग्रुप्स बन के गवर्नमेंट के साथ निगोसिएशंस करना शुरू हो जाते हैं? क्या इस इशू पे PICA एक्ट पे तमाम बॉडीज़, तमाम स्टेक होल्डर्स, हमारे जर्नलिस्ट के क्या एक हैं, एक पेज पे हैं? बिल्कुल सुल्तान साहब, इस PICA एक्ट काले कानून के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमें, खा उसका किसी से ताल्लुक हो, वो एक पेज पे ना सिर्फ सहाफ़ती तंजीमें बल्कि मालकान की तंजीमें, PBA भी, अमेंड, CPNE, APNS, सब PFUJ, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे हैं। किसी एक तंजीम से इनकी बात नहीं हुई और ये झूठ का पलंदा है, ये तोहमत है, ये इल्ज़ाम है। नेक्स्ट लाएअमल क्या है? क्योंकि पहले इंतज़ार किया जा रहा था कि सदर पाकिस्तान साइन नहीं करेंगे, उससे पहले मामलात अंडर डिस्कशन सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन ये तो कानून बन गया, साइन हो गए, कानून बन गया, गजट हो चुका है। अब नेक्स्ट लाएअमल क्या है? देखिए अब तो कानून बन गया। अब ये कहते हैं कि आप हमारे साथ, ये अपनी तकरीरों में कहते हैं, हमें नहीं कहते कि ये बैठ जाएं, हम रूल्स एंड रेगुलेशन अभी बनाएंगे, इनसे बात करेंगे, इनकी तरमीम आ सकती हैं। जो मैंने टीवी पे सुना, हमारी डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं है। तो बात ये है कि सुल्तान साहब जब आपने एक कानून बना दिया, जब साइन हो गए, तो बैठने का, ये बैठना उस वक्त अच्छा था जब आप इसको नेशनल असम्बली में ला रहे थे। उससे को 5-7 दिन पहले बैठते या हमें टाइम देते कि हम आपको 1-2 हफ्ते दे रहे हैं, हमारी सजेशंस मांगते। नहीं हमने कहा एक जूम मीटिंग में, ये नेशनल असम्बली से पहले टेबल हुआ तो उससे पहले हमने कहा कि हमें 2 हफ्ते दे दें, हमारी इसके अंदर अमेंडमेंट्स ले लें, हमें कोई नहीं आप पकड़ें। लेकिन हमें तो फेक न्यूज़ से इतराज़ है ही नहीं, है ही नहीं। हम तो प्रोपेगेंडे के हमें सोशल मीडिया पे जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें चंद ऐसी हैं, हमारी अमेंडमेंट ले लें,
हम आपके साथ बैठ जाएं। इन्होंने कहा हाँ, ही शाम को बैठते हैं। शाम का क्या कि अगले दिन सुबह 3 बजे नेशनल असम्बली में पास करा दिया, सेनेट में पास करा दिया। सदर साहब तो तड़प रहे थे कि 24 घंटे लेट हो गया। उन्होंने तो एक्सप्लेनेशन की कि ये फौरी क्यों नहीं साइन कराए। शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा बड़ी चैंपियन बनती है। नहीं, उस वक्त जब वो साइन कर रहे थे, उस वक्त तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूहें तड़प रही होंगी कब्र में कि ये वो वाली पार्टी है। ये PPP 2 नंबर है, 2 नंबर। देखिए ना, वो बिलावल साहब एक जगह कहते हैं कि नहीं, वो देखिए हम तो उसको बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हुकूमती बिल तो हो ही जाते हैं कामयाब। आपके एहतजाज में सीनियर जर्नलिस्ट भी थे जब एहतजाज का शुरू हुआ, जिन्होंने कोड़े खाए हैं। और ये उस दौर की बात है जब पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज थी, उनके साथ मिलकर कोड़े खाए। आज हुसैन नकी साहब थे, वो सुल्तान साहब 90 साल उम्र है माशाल्लाह, ज़िंदगी ने उन्हें। ये वो लोग हैं जिन्होंने किले काटे हैं। ये वो लोग थे जो खड़े हुए थे उस वक्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ थी। आज देखें वक्त क्या है, वक्त ये उठल गया कि पीपल्स पार्टी जो है इस काले कानून के साथ, उन हुकूमत के साथ खड़ी है। बेसिकली ये प्रेशर पार्टी है, ब्लैकमेलर पार्टी है। गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, हमारे डेथ वारंट पे साइन करते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, ये तीनों पार्टियां इस बिल पे इकट्ठी है। इवन तहरीक इंसाफ बाहर आके बोल रहे हैं कि नहीं ये तो कानून तो पहले वो लेकर आ रहे थे। नहीं 16 में कानून लाए थे नवाज शरीफ साहब। ये इन्होंने 20 में उसको उठा लिया गोद में ना बच्चे को। अब हुआ ये कि जो फैसल रहमान साहब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सेनेट के चेयरमैन हैं, इस बिल को सबसे पहले तो उन्होंने साइन किया। इसका मकसद है ये चारों बड़ी पार्टी जो हैं, ये इस बिल के तमाम एक पेज है, सिर्फ एक पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, वो इसे वाकआउट, हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं, कामरान मुर्तज़ा सेनेटर, वो वाकआउट करके तो जी मैं नहीं साइन करूंगा। और आज भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कल भी बात की है कि हम इस काले कानून के साथ नहीं। बहुत शुक्रिया। अरशद अंसारी साहब मौजूद है, नाज़रीन दीगर बॉडी भी मौजूद है। भट्टी साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ये पीका एक्ट क्या है, सहाफ़ी क्या कर रहे हैं? पीका एक्ट जाहिर है कि ये एक ऐसा कानून है जिसमें बज़ाहिर तो वो कह रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ये कानून लेके आए, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन जो अब तक इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ हो रहा है। मतलब लोगों के, मैं अगर आपको बात बताऊँ, व्हाट्सएप ग्रुपों में सिर्फ कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। अभी तक 2016 के तहत हो रहे हैं। अभी हमारे एक साथी हैं, उनकी फैमिली लड़ाई थी, वो एडिटर है, इंटरनल मैटर था, उनके बच्चे का मामला था, मियाँ बीवी में रहती होगी, बच्चे की मुलाकात का मामला था, उनका आपस में कोई मोबाइल के ऊपर कुछ आपस में जो गुफ्तगू हुई, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको हिरासत में ले लिया गया। वो इन्वेस्टिगेशन में पेश हुए, ऑलरेडी ज़मानत पे था, सारी चीज़ें थी, लेकिन थाने बुला के पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको हिरासत में ले लिया गया। तो ये बुनियादी तौर पर जो है, ये लोगों का जो ज़ाती मामलात हैं, लोगों के जो आप कह रहे हैं कि आज़ादी सहाफ़त के मामलात हैं, आज़ादी इजहार के मामलात हैं। आप कोई खबर बना रहे हैं, आपने खबर दे दी, उस खबर से गवर्नमेंट ने समझ लिया कि इससे शायद मुल्क के अंदर अनजस्ट क्रिएट हो जाएगा, तो आपके ऊपर पीका लागू हो जाएगा। तो पीका बुनियादी तौर पे ये है, कोई हुकूमत के ऊपर नहीं है, MNA के ऊपर नहीं है। जो प्रिविलेज बिल पंजाब असम्बली में पिछले दिनों लाया गया था, उसके ऊपर हमने एहतजाज किया था कि आप इसमें सहाफ़ियों को इंगेज ना करें, अब वो भी शामिल कर दिया गया कि यानी कि तमाम अरकान असम्बली को इस्तिस्ना हासिल है, तमाम तो अब बात किसके, खबर किसके खिलाफ देगी? खबर किसके खिलाफ देगी? सोर्स जो है वो पकड़ा जाएगा। जब आपको सोर्स कोड नहीं किया जा सकता, सोर्स हम कोड नहीं कर सकते, लेकिन इस कानून के तहत आपको सोर्स जो है वो बताना पड़ेगा। तो यानी सहाफती बुनियादी असूलों पे हमला है। खबर के तमाम जो रास्ते हैं वो बंद करने की तरफ चले गए हैं, और इसीलिए हमें सरापा एहतजाज है। अदरवाइज़ हमें कोई शौक़ नहीं कि हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए खड़े हो जाते हैं। हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, हम फवाद चौधरी साहब जब ये ला रहे थे उस वक्त भी खड़े हो गए थे, नून लीग जब लाती है। तो ये कोई हमारा हुकूमतों के साथ कोई डायरेक्ट लड़ाई सिर्फ इसलिए होती है कि ये अवामी इशूज़ के ऊपर हमलावर होते हैं। मीडिया वाइड इंडस्ट्री है जो अवाम के इशूज़ के ऊपर वॉच डॉग का काम करती है, उनके मसाइल को हल करती है, उनके मसाइल के ऊपर बात करती है। हुक्मरानों को ये तकलीफ है कि ये उनके मसाइल के ऊपर बात क्यों करते हैं। अभी यहाँ पे नबीना जमा थे, पूरी ये तकलीफ थी कि ये मसला जो है नबीना अफराद यहाँ पे खड़े हैं तो हम इनको कैसे उठाएं। अगर उठाने की कोशिश करेंगे तो मीडिया कैमरा लग जाएगा, तो इनको कंट्रोल कैसे करना है? वो बुनियादी तौर पे मीडिया को कंट्रोल करने। जबकि ये नाबीना से याद आया कि एक टाइम में एक सूबाई वजीर ने कहा था कि आप हमारी जान छोड़ दें, कैमरे साइड पे हम 2 मिनट में सड़क फारिग कर देंगे। ये लास्ट वाक़या हुआ है एक्सपो सेंटर के अंदर, वाक़या हुआ कि एक्सपो सेंटर के अंदर प्रॉपर्टी एग्जीबिशन चल रही थी, वहाँ पे कुछ मुतासरीन जो हाउसिंग सोसाइटी से मुतासर थे वो चले गए, उन्होंने एहतजाज शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि वो एक्सपो सेंटर के अंदर जो मुतासरीन थे उनको और जो हाउसिंग जो वहाँ पे कैमरामैन जो कवर करने गए हुए थे फोटोग्राफर, उन 2 को बिठा के थाने ले गए और उनके ऊपर पर्चा दर्ज होने जा रहा था।
वो जाहिर है सहाफ़ती तंजीमें अभी बहरहाल जनता है, हम खड़े हैं, हम एहतजाज भी करते हैं, हम इनको फॉलो भी करते हैं, लेकिन ये आप देखें कि अब कर क्या रहे हैं। इनको ये तकलीफ तो नहीं है कि कोई मुल्क के अंदर इंतशारी जो है उसको पकड़ने के लिए तो कोई कानून नहीं है, सहाफ़ियों को रोकना है। मैं आपको बताऊं, ताज़ा मिसाल दूं, रहीम यार खान में एक सहाफ़ी जो अपने आप को बहरहाल सहाफ़ी कहता है, सहाफ़ी भी है और किताब भी लिखी, उसने एक नारा लगाया कि जो का कत्लेआम है वो जायज़ है और हम करेंगे। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ PK एक्ट के तहत। हमने में से किसी ने, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उसकी मुखालफत नहीं की। हमने मुखालफत नहीं की, हमने कहा बिल्कुल ये राइट पे है, क्योंकि इस बंदे ने ये इंतजार पे ला रहा है। लेकिन उसको कोर्ट ने रिलीफ दिया, उसको कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, उसकी ज़मानत होगी। कैसे ज़मानत होगी यार उस बंदे की? पाकिस्तान में वो अनरेस्ट क्रिएट करने जा रहा है, वो सारा कुछ करना है। इसका मतलब ये कि इसके पीछे जो कुव्वतें हैं वो हर वो काम करेंगी जो अनरेस्ट क्रिएट करने के हवाले से होगा, हर वो काम करेंगी जो अवाम के हुकूक जज़्ब करने के हवाले से होगा, हर वो काम करेंगी जो लोगों की आज़ादी, सहाफ़त आज़ादी, इजहार के हवाले से होगा। इनको सिर्फ इशू ये है कि जी हम जो चोरियाँ कर रहे हैं, जो चुकारियाँ कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई मीडिया पर्सन जो वॉच डॉग के तौर पे बात ना करे। कोई ये ना बताए कि यार ये जो स्टेडियम बना है इसमें क्या मामला है, कोई ये ना बताए ये जो पुलों के नीचे जो टाइलें लगी इसका क्या मामला है। इनको ये तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। बहुत शुक्रिया कमर बैठी साहब, नाज़िम मौजूद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़िम ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं PK एक्ट के ख़िलाफ़ सहाफ़ती बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगला लाएअमल क्या होगा। हुकूमत ने तो कानून बना दिया, इससे सहाफ़त पे असर क्या पड़ा है। काशिफ सुलेमान साहब असर मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। काशिफ भाई खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। एक तवील अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, ये क्या PK एक्ट है, किससे प्रॉब्लम क्या है सहाफ़ियों को? गवर्नमेंट तो कहती है भाई हमने फ़ेक न्यूज़ रोकनी है, तो क्या आप फ़ेक न्यूज़ ही देते हैं? देखें जी, एक तो फेक न्यूज़ नहीं देते, सहाफ़ियों को कोई अलार्म तो होता नहीं है। वेरी ट्रू। ठीक है जी, कौन देता है? ये पॉलिटिशियन ही बताते हैं। मुझे 30 साल से ऊपर हो गया, एक पार्टी बताती है। अगर हमें कोई 35 पंक्चर बताता है वो गलत निकलते हैं, फेक तो हमें किसी ने बताया है। तो आया जो सोर्स बता रहा है या खबर दे, एक होता है आप पर्सनल किसी की पगड़ी उछाल रहे हैं, अगेंस्ट गए हैं, उसके खिलाफ तो लॉज पहले भी हैं। और अच्छा, हम भी उसके खिलाफ हैं। हाँ जी, वो भी हैं। अगर आप जा सकते हैं तो आगे भी अगर सोशल मीडिया या चीज़ों के ऊपर था तो आप FIA के अंदर कंप्लेंट दे सकते थे। लेकिन जब अब ये जो PK एक्ट तरमीमी बिल आया 2025 के अंदर, इसके अंदर ये है कि अब अगर कोई चीज़ किसी को नहीं पसंद आती, आप समझ रहे, किसी को पसंद नहीं आती, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि जिसके अगेंस्ट है वो कंप्लेनेंट जो है वो जाए, उसके ख़िलाफ़ कोई भी बंदा जो है वो अब जाके इसके ऊपर अगेंस्ट जो है आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो करवा सकता है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जिसके अगेंस्ट खबर आई है वो जाए। अब ये बेसिकली जो हम कहते हैं कि आपको राय की आज़ादी जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऊपर आप बात करते हैं, अगर वो आप समझते अगेंस्ट है और किसी की कोई पगड़ी उछाली गई है तो आप उसके खिलाफ, पहले भी चीज़ें थी, डेफर्मेशन का कानून भी था। हम खुद ये समझते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए कि पर्सनलाइज्ड, अगर आप किसी के डेफर्मेशन के कानून पर इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि जी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बाद में बनाए जाते हैं, अदारे पहले बन जाते हैं, चीज़ खड़ी हो जाती है, फिर वो कहते हैं वो सहाफ़ी कंट्रोल नहीं हो रहे, क्या करें? वो कहते हैं पैमरा को लेके आ जाते हैं। अच्छा जी, जब वो लेके आ गए उसके अंदर सारे लॉज आपने रखे हुए हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट कराएं। कम से कम जुर्माना भी 10 लाख रुपया होता है। वो जुर्माना भी करते हैं। जैसे अभी भी बात की गई थी कि अगर किसी के अगेंस्ट आपको कोई चीज़ ऐसी मिलती है, ऑफ एयर भी लोग होते रहे हैं, इसके अलावा भी उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ वो होती हैं। अदारे खुद भी एडिटोरियल पॉलिसीज़ होती हैं, अदारे खुद भी देखते हैं, उनकी अपनी भी एक साख है। कौन सा अदारा चाहता है जी फेक न्यूज़ जाती जाए और हम फेक देते रहें और उसके बाद अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर हो जाती है, जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर हो जाती है। हम खबर दे रहे होते हैं, CNE से लेके ऊपर डायरेक्टर न्यूज़ तक पूछ रहे होते हैं यार ये खबर ठीक है, कहाँ से वेरीफाई की है चीज़ें, तो चीज़ें फ़िल्टर होके ही जा रही होती हैं। और पहले जब तक हम अखबार में भी काम करते थे और कभी कोई खबर किसी की बाउंस भी हो जाती थी तो उसकी तरदीद और वजाहत भी लग जाती होती थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बड़ा असूल मौजूद है। बेसिकली ये एक दबाने का काम है। मैं आपको एक चीज़ बताता चलता हूँ, आज से पहले भी जब ये बिल की बात हुई थी तो यही प्रेस क्लब के सामने हमने कैंप भी लगाया था और उस कैंप के अंदर आज जो लोग मौजूद हैं और PK एक्ट पर साइन कर रहे हैं वो सारे लोग, क्योंकि मैं खुद उसको ऑर्गेनाइज कर रहा था,
यहाँ पे यानी मुस्लिम लीग नून से हों, वो जमात इस्लामी से हों, वो पीपल्स पार्टी, वो सरापा एहतजाज वो से सब यहाँ आते रहे और यहाँ पे क्योंकि तकरीरें opposition में करते थे। रहे। और उस टाइम तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे कि पीका एक्ट जो है वो ठीक है, इससे हम किसी को दबा नहीं रहे। और आज यही चीज़ है कि वो जो है बयान वो वाला लेके चल रहे हैं कि जी जो पीका एक्ट है वो ठीक है। और अब जो अपोजिशन पार्टी जो उस टाइम कह रही थी कि पीका एक्ट होना चाहिए था, आज वो इसके खिलाफ जो है वो बहुत शुक्रिया कर रही है। काजी साहब मौजूद। जावेद फारूकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट जावेद साहब, एक तवील अरसा हो गया आपको सहाफ़त करते हुए। हर सियासी जमात चाहे वो कोई भी हो, जब वो इक़्तिदार में आ जाती है, यानी इक़्तिदार का मज़ा लेना शुरू कर देते हैं, तो सहाफ़ियों से हालात तब्दील हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? बस असल में देखें, मसला यही है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनका देखने का लेंस जो है कुछ और होता है। जब हुकूमत में आते हैं तो इनके नज़र के ज़ाविये बदल जाते हैं। मैं तो इस बात पर यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ कि रेगुलेशन को बुरी बात नहीं है। होनी और चाहिए। देखें ना, ये साथ साथ सब कुछ चलता है। आप ये सड़क के ऊपर ट्रैफिक चल रही है तो आपने गाड़ियाँ बना दी हैं तो साथ ट्रैफिक कवानीन भी है। अच्छा, लेकिन देखना हमें ये है कि क्या उन कवानीन का आपकी सोसाइटी के अंदर क्या सही इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के हवाले से मेरी ये ओपिनियन, मेरी क्या सबकी ये ओपिनियन है कि ये कवानीन का गलत हमेशा से इस्तेमाल हो रहा है। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं शहरी आज़ादियों की बात करते हैं, सहाफ़ी आज़ादियों की बात करते हैं, सियासी आज़ादियों की बात करते हैं, तो वहाँ पर तो ख़ास तौर पर रियासत फिर अपने एक रिवायती रंग में नज़र आती है। अच्छा, हम अगर बाकी जो दीगर कवानीन हैं उनका जायज़ा लें तो मुझे ये बताएं कि आर्टिकल 263 जो है 62-63, उसमें क्या ख़राबी है? ठीक है ना। लेकिन हम पहले भी कहते थे कि ये आर्टिकल 62-63 सियासतदानों को कहते थे कि ये आपके लिए बना है, जिसका गले में ये फंदा फिट आ जाएगा उतार लिया जाएगा। पूरा कोई भी नहीं उतर सकता। ये फिर ऐसे हुआ। मुझे ये बताएं, नैब के एक आप लाइन को पकड़े, नैब एक्ट को, उसमें क्या गलत है? करप्शन के खिलाफ है, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ और मानते हैं और खुद शिकार हुए उसका। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी कवानीन, आप मुझे बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट है, क्या वो सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? कौन सा इस पार्लियामेंट के अंदर रुकन असेंबली है जिसके खिलाफ FIR? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो ये भी कानून हम ये समझते हैं कि ये कानून जो है ये भी अल्टीमेटली आज़ादी सहाफ़त का स्पेस जो है वो उसको महदूद करने के लिए इस्तेमाल होगा। और इसमें मैं नहीं समझता कि इस कानून से ये कहते हैं कि अच्छी बात की कि रेगुलेशंस होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस वक्त के साथ साथ अपडेट भी होने चाहिए, बनने भी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं कि इस माशरे में बदकिस्मती से फेक न्यूज़ इतनी फैल गई है कि अब किसी को ये पता ही नहीं कि हकीकत क्या है और झूठ क्या है, तो हमें ये करना पड़ा। भाई बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लेबल है इसका। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ ना कि ये वही पुराना ये तरीका है ढकोसला है ना, कि उसका आपने टाइटल यही बना दिया कि फेक न्यूज़ के खिलाफ है। देखें, जो एक फैमिली व्लॉग कर रहे हैं या वल्गर किस्म के व्लॉग कर रहे हैं, क्या कैटेगरी में आते ही नहीं है। रियासत को तो उससे उनसे खतरा ही नहीं है। रियासत को तो आप जैसे सहाफ़ियों से खतरा है, जिसके लिए आप मेन स्ट्रीम में फिर जब बात करना महदूद कर देते हैं तो वो अपना एक व्लॉग का एक रास्ता इख्तियार कर लेता है। वो डिजिटल मीडिया की तरफ जाता है, सोशल मीडिया की तरफ जाता है, वहाँ पर जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसे डिसेमिनेट करने की कोशिश करता है। तो अब आप वहाँ पर भी उसका रास्ता रोकेंगे और अल्टीमेटली इसका शिकार जो होंगे, मुझे यकीन है कि सहाफ़ी ही होंगे। और ये सहाफ़त के खिलाफ ये कानून हमेशा इस तरह के ये कवानीन बनाए जाते हैं और ये वक्त साबित कर देगा। बहुत शुक्रिया जावेद फारूकी साहब। नाज़रीन मौजूद है। फातिल शाह साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सहाफ़ियों को रोका जा रहा है, उनके खिलाफ पीका कानून लाया जा रहा है, तो सहाफ़ी फेक न्यूज़ क्यों नहीं छोड़ते? आपने बड़ी खूबसूरत बात की। फेक न्यूज़ हमारे ज़ाती किरदार पर एक धब्बा है। और देखिए, आज हमारे अंदर ही वो काली भेड़े हैं ना। हमारे अंदर नहीं है। सुने, मैं बताता हूँ। 30 years back I have started my career as a journalist। एक ख़ास वक्त से हमारी स्कूलिंग जारी है। हम एक पढ़ा लिखा मीडिया हैं, एक सतून है इस मुल्क को, इस कौम को। हमने आंखें दी, ऑक्सीजन दी, दिल, धड़कन, सब कुछ हमने इनको बोलना सिखाया। अब वो हमारे खौफ से हमें दबाने के लिए आ रहे हैं, नथिंग मोर। इनके मुंह में ये सियासी जमातें जब ऑपोजिशन में होती हैं तो इन्हें हमारा कंधा चाहिए होता है। हमारी जुबान दी हुई इनके मुंह हमारा में है। दुख दर्द, इनका दुख दर्द होता है उस वक्त। ये बोलकर बड़े हुए हैं, अभी भी बोलते हैं सर, अभी भी बोलते हैं। ये पॉलिसी में कर, ये कहाँ से फलसफे लाते हैं? कोई मॉडल नहीं चलेगा। ये मकबूजा पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं।
ये मकबूजा पाकिस्तान मत बनाओ इसको। देखिए इंडिया में भारत जब कश्मीर में इस किस्म की लॉज लाता है, कौन सड़क पे आता है? हम आते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट है, इदारे हैं, सब कुछ है, पार्लियामेंट्स हैं, सेनेट्स हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन लाहौर प्रेस क्लब के सामने, पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लब के सामने दस्त बस्ता लोग आकर दस्तक देते हैं। क्यों देते हैं? इंसाफ नहीं दे रहे ये लोग। अच्छा, जब हम कहते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा तो गला दबाओ सहाफ़ी का, ये फेक न्यूज़ कर रहा है। हम फेक नहीं हैं, तुम फेक हो, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। तुम्हें ना हुकूमत करनी आती है, ना सियासत करनी आती है। सियासत का मतलब गलीज़ हरकतें करना नहीं, बेहतरीन तरीके से हुकूमत का काम चलाना है। सियासत इस चीज़ को कहते हैं, इबादत है सर, इबादत है। हम इबादत कर रहे हैं, हम अपनी पूरी कौम की, हमने शादी ब्याह अपने तर्क किए, कुर्बानियाँ दी। एक वक्त था इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ख़त्म हो गया था। हम वो जनरेशन है जिन्होंने प्रिंट मीडिया बनाया, फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तब्दील किया। हमने कुर्बानियाँ दी, हमारे आबा अजदाद ने, हमारे सुरखैल ने, हमारे रहनुमाओं ने कोड़े खाए, माशाल्लाह भुगते। हम माशाल्लाह की मुख्तलिफ शक्लें भुगती हैं। आज भी भुगत रहे हैं। जिस माशाल्लाह का आज भी पीका एक्ट भी एक फॉर्म है ना, फॉर्म है। ये 16 करोड़ लोग हैं, उनके पास मीडिया है, उनकी स्कूलिंग करो, खौफजदा ना हो, हमारे साथ बैठो, हम तुम्हें बताएंगे इस पूरी की पूरी खेप को कैसे अपने हक में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर मौजूद थे। मौजूद सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। पीका एक्ट पे जर्नलिस्ट सरापा एहतजाज है, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, यंग जर्नलिस्ट भी हैं, आप लोग बाहर निकले हुए हैं, और राना फाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर यंग जर्नलिस्ट हैं, ये लोग भी एहतजाज करें। प्रॉब्लम क्या है सहाफ़ियों को पीका एक्ट से? प्रॉब्लम ये है कि अब सहाफ़ी जो है वो कोई भी खबर देगा तो उसको सोर्स पर भी FIR होगी और सहाफ़ी पर भी FIR होगी, ठीक है। अब देखें, अब जिस तरह आप क्राइम करते हैं, क्राइम की स्टोरी ऐसी है जो कि सरेआम नहीं आ सकती, आपको डिग आउट करनी पड़ती है। वैसे तो हर खबर ही डिग आउट करनी पड़ती है, लेकिन क्राइम की स्पेसिफिकली आपको बहुत से ऐसे सोर्सेज रखने पड़ते हैं जो जिन बेचारों की नौकरियां स्टेक पर होती है, वो दाव पे लगा के स्टोरी देते हैं। और हम जब आप वो स्टोरी देते हैं और जब पूछा जाएगा कि सोर्स कोट करो, तो नौकरियाँ भी गई, नौकरी भी जाएगी और सोर्स पे भी FIR होगी। ये खबर को रोकने के लिए जो है वो पीका एक्ट बनाया गया है। और आपने एक पीका एक्ट में एक टर्म है कि तोहमत, सहाफ़ी तो तोहमत लगाता ही नहीं है, ठीक है। तोहमत तो सियासतदान एक दूसरे पे लगाते हैं, हम तो लगाते नहीं, हम तो खबर देते हैं, ठीक है। अब जिसने खबर दी है, जो सोर्स है वो भी पूछा जाएगा, उसके ऊपर FIR होगी। मसला ये है कि पहले होना चाहिए कि इंक्वायरी होनी चाहिए। अब जो एक्ट है उसमें ये भी नहीं रखा कि आपने पहले इंक्वायरी करनी है फिर बाद में पर्चा दर्ज करना है। एक्ट में ये रखा है कि पहले मुकदमा दर्ज होगा पीका एक्ट के तहत, उसके बाद जो है वो ट्रिब्यूनल जो स्पेशल बनाए जाएंगे उसमें पूरी कार्रवाई चलेगी। 3 साल की सज़ा, 20 लाख रुपया जुर्माना। क्या सहाफ़ी टॉप टियर को छोड़ के, क्या सहाफ़ी इतने पैसे कमाते हैं कि वो 20 लाख रुपया जुर्माना दे सकें? मैं कह रहा हूँ सहाफ़ी तो 20,000 भी देने के काबिल नहीं है। जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं सहाफ़ियों के लिए, ठीक है, ना कोई ये रोज़गार दे रहे हैं, इवन के दबाया जा रहा है। और जब से आप देखें 3-4 किस तरह 5-10 सालों से सहाफ़ियों के जो हालात हैं, इन्होंने जो है वो सहाफ़त कलम को जो है ना, वो ये जो पीका लेके आ रहे हैं, मकसद है कि कलम को तोड़ा जा रहा है। बोलने की जो आवाज़ है, आज़ार राय, उसको जो है वो दबाया जा रहा है, मुकम्मल तौर पे दबाया जा रहा है। अब मैं बताऊं कि पीका एक्ट जो हुकूमत में सबसे ज़्यादा नारे लगाते थे कि हम जमहूरियत के अलमदार हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जितनी भी ये जमातें हैं, उन्होंने जो है ये मंजूर करवाया। मैं कहता हूँ कि कल के लिए इनके लिए ये जो है वो जंजीर बनेगा। आज तो ये कह रहे हैं ना कि हम आज़ाद इज़हार राय पे सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पर लेके आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इनकी ये बात है कि हम जो है वो कानून जो है ना, ये स्टेक होल्डर से मुशावरत करते हैं, बॉडी से बात करते हैं, तो वो कहते हैं हमसे तो मुशावरत की नहीं जाती। किसी से कोई मुशावरत नहीं की जाती। ये एक्ट कहीं से आया है, जैसे हम कहते हैं की तरफ से आया, और इनको कहा गया है कि आपने इस पे जो है ना वो मंजूर करना है, इसको फिर सेनेट से मंजूर करना है। और सदर तो ऐसे कलम लेके बैठे हुए थे कि जैसे ही एक्ट आएगा हम साइन कर दिए, सामने साइन कर। बहुत शुक्रिया सर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। एक मतलब फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। उल्फत मुगल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे से मौजूद हैं। उल्फत साहब, पीका एक्ट जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ सहाफ़ी सरापा एहतजाज
गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि ये सिर्फ फेक न्यूज़ को रोकने के लिए है, तो आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? देखिए शाह साहब, आप और मैं फील्ड के जर्नलिस्ट हैं, हम कभी एक तो खबर गलत देते नहीं है क्योंकि हमारी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है और उस पर कभी कंप्रोमाइज़ हम नहीं करते। फिर मेरे ऊपर 6 चेक लगे हुए हैं, मैं वो चेक क्रॉस करके देन मेरी खबर आने होती है। Very true. तो हम तो पहले ही उसको फॉलो करते हैं। देखिए ये पीका एक्ट है क्या, मैं याद कराता हूँ कि पीका होता क्या है। मैं हुकूमत में बैठे जनाब शहबाज शरीफ साहब को याद कराता हूँ। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, पीका एक्ट ये होता है कि जब आप नैब अदालत में आते थे इमरान खान साहब की हुकूमत में, और जब आप हमसे बात करना चाहते थे तो वहाँ पर एक माइक होता था, उसमें वो टून खोल देते थे, आप हमसे बात करते थे, वो समझ नहीं आती थी। ये पीका है। आज आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही, कल आपकी हमें समझ नहीं आती थी। हम आपसे बात करना चाहते थे लेकिन आप तो हमसे बात ही नहीं करना चाहते। देखिए आज मैं दावे से कहता हूँ यही हुकूमत इसी पीका एक्ट के इसी पीका एक्ट की जद में आएगी। ये इंसान, ये हुकूमत तो खिलाफ थी पीका के। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब ने आके ऐलान किया और उन्होंने कहा कि ये तो लाजिम हो चुका है, ये मजबूरी बन चुकी है, ये आएगा। और ये हुकूमत कहती थी कि ये हुक्मरान उस वक्त लाते हैं जब उन्हें आवाम को कहने और देने के लिए कुछ नहीं होता। देखिए ये बुनियादी इंसानी हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं। ये आईन पाकिस्तान के बुनियादी शिकों के खिलाफ है। हर इंसान को बोलने की आज़ादी है और ये तो कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं। नेचर है, बोलना इंसान की फितरत में है। आप फितरत को कैसे रोक सकते हैं? ये इनका कानून नहीं है, ये जहाँ से आया है हमें भी पता। अच्छा, एक आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप और हम में फील्ड के जर्नलिस्ट सहाफ़ी हैं और हम खबर तलाश करते हैं और ख़बर तलाश करके फिर वो चेक्स क्रॉस करने के बाद खबर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक फैक्ट है जो आपको मुझे मानना पड़ेगा कि जब से डिजिटल मीडिया आया उसकी जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी भी तो बहुत ज़्यादा है। उसने इतना प्रोपेगेंडा फैलाया कि झूठ इतना आम हो गया कि सच तलाश करना मुश्किल हो जाता है। इसको मैंने तो नहीं ट्रेन किया था, मैंने तो नहीं किया था ना। ये किसी प्रेस क्लब ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी थी, किसी सहाफ़ती तंजीम को इनको ट्रेन नहीं किया था। इनको तो आपने 5th जनरेशन वार के लिए ट्रेन किया था। हमारा क्या कसूर है? आप हमारा ही गला काटने चले हैं। देखिए अगर आप इस मुल्क में आपको शौक़ है ना कि यहाँ कोई आवाज़ बुलंद ना हो, तो गूंगे बहरे मुआशरे से एकदम आप खुद उकता जाएंगे। तो प्लीज़ ये ना करें, ये नेचर के ख़िलाफ़ ना जाएं। और मेरे ख्याल में हमने जब से मैंने अपनी जर्नलिज्म शुरू की है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मारे खाई है, लाकअप झीले हैं और अब भी ये वक्त गुजर जाएगा, हम यही खड़े हैं। आज शहबाज शरीफ साहब, और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपसे जिसने भी लारा लगाया है ना, पता नहीं वो लारा पूरा होगा कि नहीं होगा। ज़ाहिर है ये लारों पे चल रहा है ना सारे। लेकिन जो आपका स्टैंड था कि ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ी चैंपियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम समझते थे, कल तक हम समझते थे, लेकिन अब हम नहीं समझते। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपना ही स्टांस के खिलाफ सबसे बड़ा जो उनका बुनियादी नुक्ता था कि आप ये क्रेडिट लेते हैं ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आम आदमी को ज़बान दी और आज आप आम आदमी की ज़बान काटने चले हैं। अब हम नहीं काटने देंगे, अब हम समझदार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया। हम आम आदमी की लड़ाई हम लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। असद मुगल साहब मौजूद है। राना फहद यंग जर्नलिस्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद है। राना फहद, जहाँ पे सीनियर सरापा एहतजाज है वहाँ पे यंगस्टर्स भी सरापा एहतजाज है। पीका एक्ट, क्या ये सहाफ़ियों को दबाव आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान साहब, बेसिकली ये सहाफ़ियों को तो शायद दबा ना पाए, मगर ये पूरी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को दबाने के लिए ये बनाया गया बेसिकली। देखें, सहाफ़ी तो जो खबर देता है ना, जिस तरह अभी उल्फत मुगल साहब कह रहे थे कि वो उसकी बड़ी तस्दीक करके खबर देता है। अब वो आपके लिए गलत हो सकती है, सहाफ़ी के लिए गलत खबर नहीं है। देखिए ना, अब एक हमारा दूसरा, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं ये ऑनर कहना चाहता हूँ कि खबर गलत हो सकती है क्योंकि खबर इंसान देता है और जिस सोर्स से खबर आती है वो भी इंसान है। तो खबर, ऐसा नहीं कि खबर सारी दुरुस्त हो, गलत खबर हो सकती है लेकिन उसका एक तरीक़ाकार मौजूद है जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। अखबार में भी उसकी तरदीद लगती थी, टीवी चैनल भी उसकी तरदीद नशर कर देता है, तो इसका तरीक़ाकार मौजूद है। देखें, अब ये जो एक्ट लाया गया ना, बेसिकली ये आवाज़ को दबाने के लिए नहीं, सहाफ़ियों को दबाने के लिए लाया गया बेसिकली। अच्छा देखें, खबर चलती है, अब एक पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ खबर चलती है और वो खुद थाने से आते हैं बंदे, वो बंदे को उठा के ले जाते हैं, चलो जी तुसी एक्ट दी खिलाफ वर्जी की है, तो जाली खबर है।
कोई तस्दीक नहीं कि भाई ये खबर जाली थी, ये ठीक थी, FIR काट दो। उसको वेरीफाई कौन करेगा? उसको वेरीफाई कौन करेगा? देखें, आप और मैं ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीज़ी बरपा है। गलत खबरें भी चल रही हैं, जाली खबरें भी, झूठी खबरें भी, मगर भाई वो सहाफ़ी नहीं है। जो सोशल मीडिया पे खबरें देते हैं वो सहाफ़ी नहीं है। जो सहाफ़ी खबर देगा वो अपनी खबर पे स्टैंड करता है, उसकी खबर के लिए बहुत फ़िल्टर हैं, उसके इदारे में फ़िल्टर बैठे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आप देखते हैं, मैं भी रिपोर्टर हूँ, आप भी रिपोर्टर रहे हैं। अब देखें, आपने जब खबर देनी है तो सबसे पहले डायरेक्टर न्यूज़ ने खबर देखनी है, असाइनमेंट एडिटर ने खबर देखनी है, आपके हेड ऑफ न्यूज़ ने खबर देखनी है। उसके बाद ये खबर फिल्टर हो के आगे जस्टिफिकेशन देनी है आपको। हमने जस्टिफिकेशन देनी है कि भाई इस खबर का सोर्स क्या है, इस खबर के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं। अच्छा, ये अभी चंद दिन पहले एक जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ पीका एक्ट के हवाले से, ये मेरे ज़हन से निकल गया। वो एक इलाके में बंदे ने बताया जी, एक सहाफ़ी ने पोस्ट लगाई कि जनाब फ़लाँ इलाके में एक डकैती हुई है। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया है। उसके बाद उसको गिरफ़्तार करके ले गए हैं कि भाई उधर कोई डकैती कोई नहीं है। तो ये झूठी खबर है भाई। कोई भी एक्ट आता है ना, उसमें पुलिस की मौज लग जाती है। इस तरह का कोई भी एक्ट आता है, आप देखें, कोरोना एक्ट आया, कोरोना में दुकानें बंद, 73 दुकानें खुली हुई हैं एक बाज़ार की, 4 दुकानें बंद, तो वो किस तरह कारोबार हुए हैं वो वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया राज़ाफ़ात और नाज़िम हमारे साथ मौजूद थे। एक और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पीका एक्ट, सहाफ़ी सरापा एहतजाज, गवर्नमेंट कहती है कि ये तो सिर्फ फेक न्यूज़ को रोकने के लिए लाया गया क्योंकि फ़ेक न्यूज़ माशरे में फैल रही है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? मुझे तकरीबन 45 ईयर हो गए इस प्रोफेशन में, इसको डील करते हुए। मैं बात करूँगा ज़िया-उल हक़ के दौर से भी पहले, और उसके बाद सबसे पहले आगाज़ हुआ ज़िया-उल हक़ के दौर में, जब सेंसरशिप आयद की गई और जब सहाफ़ियों को कोड़े लगाए गए और जब हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल किया गया। मुझे आज भी याद है कि मैं भी उन जुलूसों में शरीक होता था। MRD की मूवमेंट थी, बट वो स्टार्ट कहाँ से, वो मुसावात की बंदिश के बाद, उसके बाद से स्टार्ट हुई थी। और वहाँ 4 आदमी को इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं थी, तो सहाफ़ियों के वहाँ जुलूस बनने शुरू हो गए। जब बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, लेकिन वो ज़िया-उल हक़ की जब तक हयात रहा, वो सेंसरशिप, मैं ख़ुद जाता रहा हूँ अखबार की कॉपी लेके, एक मेजर वो उसके ऊपर स्टैम्प करता था और वो फिर वो कॉपी होती थी। ये भी हो गया पहले कि वो ख़बर उखाड़ के फेंक दी तो खाली पेपर वो छाप देते थे। फिर ये भी पाबंदी हो गई कि जो हमने आप मुख्तलिफ खबरें लेके आएँ उसको फिल भी करना है, फिर हम डमी खबरें भी लेके जाते हैं साथ। मैं ख़ुद सेंसर करा के जाता रहा हूँ। तो ये हर दौर में, यानी हर दौर में सहाफ़ियों को दबाया गया हर दौर में। आप कोई भी दौर ले लें, उसके बाद डेमोक्रेसी आई, उसमें भी क्या हुआ, डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेसी के बारे में सर कहा जाता है कि दुनिया भर में जहाँ पे डेमोक्रेसी फैली है, फूली है, तरक्की की है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस उसकी बनी है, उसमें जर्नलिज्म का बुनियादी रोल रहा है। तो हमारे यहाँ तो हमारी तो जमहूरियत ही नहीं है, अभी बच्ची है, वो जमहूरियत बड़ी हो रही है। मैं इससे थोड़ा इख्तिलाफ करूँगा। मैं कहूँगा कि जो आदमी ज़िया-उल हक़ की गोद में या उसके फादर कह के वो इस दाखिल हुआ हो सियासत में, वो डेमोक्रेट नहीं है, मेरी ज़ाती राय है। आपको इख्तिलाफ होगा, लोगों की बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ होंगी, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अगर कोई लूली लंगड़ी भी डेमोक्रेसी हो, उसको चलने दिया जाए, तो फिर यहाँ डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी आती है और फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी नहीं होती, फिर सहाफ़ियों पे पाबंदी भी नहीं होती। क्या पीका एक्ट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है? नहीं, इस पे मैं आता हूँ। जब नवाज शरीफ के दौर में, जब वो ख़ुद इक़्तिदार में थे और उनके दौर में क्या की बंदिश नहीं हुई? बिल्कुल हुई। क्या उस दौर में पाबंदियाँ नहीं लगाई गई? हर दौर में पाबंदियाँ लगाई गई। पास में जाता हूँ, इसके बाद एक कोई पुलिस ने, इन्होंने एक नोटिफाई किया एक दौर में कि जो भी ऐसी खबर होगी जो
उनके मुताबिक नहीं होगी, वो उसके ख़िलाफ़ या वो जाली साबित हो जाए, उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो FIR दर्ज होगी। ये भी आ चुका है। तो मुझे याद है कि रियाज कुरैशी, जिसे अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैं नहीं पर्सनली लाइक करता था, तो पहली FIR उनके ख़िलाफ़ हुई कि एक उन्होंने ख़ुद ही नोटिफिकेशन फीड किया उस अखबार को, और कि IG पंजाब चेंज हो गया। लेकिन जब बाद में ये हुआ कि वो अगले दिन ये हुआ कि जी वो खबर ऐसा तो हुआ ही नहीं है, यानी फेक निकली। फेक, हाँ। उन्होंने फेक खुद फीड की। अब आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाए तो आप उस नोटिफिकेशन को खबर बना के दे देंगे। तो वो उसमें मतलब कि किसी के खिलाफ नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो वो इस तरह तो यही अब किया जा रहा है। गिरफ्तार किया गया। पंजाब असम्बली का मैंने बाइकआउट करवाया। पंजाब असम्बली में गुलाम हैदर वाही उन दिनों CM थे। हमने बाइकआउट उस वक्त जारी रखा कि जब तक गैर मशरूत रहाई नहीं होगी। तो प्रोग्राम का वक्त बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं यहाँ के उसमें शामिल हुए जो उनको लाइक भी नहीं करते थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। सिर्फ पीका एक्ट पे आखिर में अब मैं ये कह रहा हूँ कि सहाफ़त कभी आज़ाद नहीं हुई, तो मेरे लिए ये कोई पीका एक्ट जो है नई चीज़ नहीं है, मेरे ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ी जो है वो सरापा एहतजाज थे और पीका एक्ट के ख़िलाफ़ जब भी जमहूरियत को तरक्की करनी है तो उसके लिए सहाफ़त का किरदार अहम है। हुकूमतें बनती हैं, सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं, इक़्तिदार से अपोजिशन में चली जाती है, तो ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जब वो अपोजिशन में होती हैं तो उनके रवैये मुख्तलिफ होते हैं, उनकी गुफ्तगू मुख्तलिफ होती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ होता है। और अपोजिशन में सियासी जमातों को सहाफ़त का कंधा चाहिए, सहाफ़त की कवरेज चाहिए, सहाफ़त की अखबार चाहिए, कलम चाहिए, ताकि उनकी ख़बरें लग सके, उनका मैसेज आवाम तक पहुँचा सके। क्योंकि उस वक्त वो और आवाम इकट्ठे उनके दिल धड़क रहे होते हैं और सहाफ़ी होते हैं जो उनको आवाम तक पहुँचाते हैं। लेकिन जिस तरह इक़्तिदार तब्दील होता है, हालात तब्दील होते हैं, वो सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं तो हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो इसी पर सरापा एहतजाज में सहाफ़ियों का बड़ा ऐलान है कि इसको हम नहीं मानते और ये एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत को ये बिल वापस देना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है, तो सहाफ़ती तंजीमें तमाम वो मुत्तफ़िक़ इस बात पे कि गवर्नमेंट से इस बारे में, सहाफ़ियों से इस बारे में गवर्नमेंट ने किसी किस्म की मुशावरत नहीं की। उम्मीद करते हैं कि सेंसिटिविटी प्रिवेल करेगी और इस पर गवर्नमेंट नज़रसानी करेगी, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाया जाएगा। फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ सब है, तो उसके मुतालिक जो है वो पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन सीनियर्स को ऑन बोर्ड ला के हालात को बेहतर करना चाहिए। आज प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।